Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 58, that is the DOM. अच्छा जी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारा ये डॉम। इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो डॉम का डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से लेकर किस तरह डॉम काम करता है और डॉम हम ब्राउज़र में किस तरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है डॉम, और फिर हम इस लेक्चर को रैप अप करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द डॉम। अच्छा जी, हम एक एनालॉजी लेकर चल रहे होंगे डॉम के लिए कि आप इमेजिन करें कि आपका जो वेब पेज है वो एक ट्री है। वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, ये दोनों का रेफरेंस हम स्टार्ट में देख चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा जी, सो द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल शॉर्ट डॉम इज लाइक अ मैप दैट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्री। तो आप इमेजिन करें कि वेब पेज जो है वो आपके पास एक ट्री है, एक दरख्त है। तो डॉम, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो एक मैप की तरह है जो कि आपको इस ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स जो है वो दिखाता है। जिस तरह रियल वर्ल्ड हम मैप यूज़ करते हैं, वैसे ही वेब पेज के लिए हम डॉम को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए, वे ईच एलिमेंट इज़ अ ब्रांच और लीफ, जहाँ पे हर एक एलिमेंट डॉम के अंदर जो रेंडर हो रहा होगा वो आप एनालॉजी के लिए ट्री का ब्रांच या लीफ कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या होगी कि द डॉम इज़ ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। It represents the page so that programs can change the document structure, style and content. ये आपके पास एक इंटरफेस है प्रोग्रामिंग। डॉम जो है प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहां आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उस पर जो भी कंटेंट आप रेंडर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्चुअली डॉम काम कैसे करता है, तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हुई है डॉम से रिलेटेड, वो हमने दो मेनली देखे हुए मेथड्स, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट पे और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हमने दो मेथड्स देखे हुए, इसके अलावा भी एक आध चीज़ हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉम से रिलेटेड देखी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो है वो ग्लोबल आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर किसी भी पेज पे जाकर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और कंसोल पे मैं चला जाऊं और मैं लिखूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो ये देखें ग्लोबली अवेलेबल पूरा पेज जो है वो एज अ डॉक्यूमेंट मुझे अवेलेबल है, और उस पर डिफरेंट चीज़ें फिर होती हैं जो कि हम डिटेल में देख रहे होंगे। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ डॉम। तो एक हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट, द इंटायर वेब पेज, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। हम आगे एक एग्जाम्पल लेने वाले होंगे, एग्जाम्पल ज़ीरो के नाम से। तो इसको ज़रा मैं लाइव सर्वर पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट इस पेज को और कंसोल पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ अच्छा, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो अभी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, जस्ट रन करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि कंसोल के थ्रू चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, तो ये पूरा पेज जो हमारा रेंडर हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली डॉक्यूमेंट। देख रहे हैं एग्जाम्पल ज़ीरो डॉट एच टी एम एल, पूरी फाइल, पूरा हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेंडर हो रही हैं, जो कि एक एक करके हम डिस्कस कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट होल पेज, एलिमेंट नोड्स होते हैं हमारे पास, जैसे टैग्स, डिव है, पैराग्राफ है, एच वन एटसेट्रा, बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, वो एलिमेंट नोड्स कहलाते हैं। टेक्स्ट नोड्स, टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट्स, जैसे कि एच वन के अंदर आप कुछ लिख लें, पैराग्राफ के अंदर लिख लें, और हेडिंग्स के अंदर कुछ लिख लें, डिव के अंदर भी कुछ लिख लें। जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, एक्चुअल टेक्स्ट, उसको कहते हैं टेक्स्ट नोड्स। तो एक हमारे पास एलिमेंट नोड्स हैं जो कि टैग्स हैं, और एक हमारे पास हो गए टेक्स्ट नोड्स। फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज लाइक आईडी, क्लास, एसआरसी एटसेट्रा, कि भाई आपके पास लेट्स से ये पी है, तो पी आपके पास
एलिमेंट नोड हो गया, इसके अंदर जो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट नोड हो गया। और इस पैराग्राफ पे लेट्स से मैं कोई आईडी देता हूँ, लेट्स से टारगेट, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स पे हमने बात की भी थी पहले। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कवर कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ डॉम। अब ज़रा हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन या एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास एग्जांपल 0 है जिसके अंदर हमारे पास मेनली HTML है। HTML के अंदर सारी चीज़ें रैप अप हो रही हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट हमारा HTML टाइप का, उसके अंदर हेड है और बॉडी है। ठीक है, अब हेड के अंदर हमारे पास एक टाइटल है जिसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और बॉडी के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैंने इसको रन तो किया हुआ है, देयर इज नॉट मच टू दिस, हमारे पास ये बॉडी का जो टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर वो नज़र आ रहा है। लेकिन एग्जाम्पल 0 का मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है HTML टाइप, ठीक है, और उसी के अंदर हमारे पास फिर हेड और बॉडी है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो HTML के अंदर हमारे पास हेड और बॉडी है, बेहतरीन हो गया। फिर हमारे पास हेड के अंदर टाइटल है और बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, तो चेक कर लेते हैं। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है और बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, बेहतरीन हो गया। और इसी तरह टाइटल के अंदर हमारे पास सिंपल डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ टेक्स्ट, और पैराग्राफ के अंदर देयर इज नॉट मच टू दिस, एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। तो ये देखें, सिंपल डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर लिखा हुआ है और बॉडी के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है देयर इज नॉट मच टू दिस, जो कि यहाँ विजुअली आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास डॉम की रिप्रेजेंटेशन है विजुअल, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन रहा है। ठीक, अच्छा जी। इसी के साथ साथ एग्जाम्पल 1 में ज़रा आपको दिखा देता हूँ। इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा हमने इन्हांस किया हुआ है और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो एग्जाम्पल 1 को ज़रा मैं लाइव सर्वर पे आपको दिखा देता हूँ। पहले से रनिंग डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके भी मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ HTML के अंदर अगेन हमारे पास हेड और बॉडी है, तो देख लेते हैं। HTML के अंदर हमारे पास हेड और बॉडी है, ठीक है। फिर हेड के अंदर हमारे पास सिंपल डॉक्यूमेंट का एक टाइटल है, तो हेड के अंदर टाइटल है जिसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेहतरीन। यहाँ तक हेड का काम खत्म हो गया है। फिर हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर एक डिव है, ठीक है। बॉडी के अंदर एक डिव है, जिस डिव के अंदर फिर दो एलिमेंट्स है, पैराग्राफ और पैराग्राफ, यानी दो पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2। और उसी के अंदर फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है देयर इज नॉट मच टू दिस, नॉट टू दिस, जो दो पैराग्राफ्स के अंदर अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है, इजी फीजी। ठीक है, तो ये मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बता दी है कि किस तरह डॉम जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, इंस्पेक्टिंग द डॉम इन अ ब्राउजर। ब्राउजर डेवलपर टूल्स के थ्रू मैं ज़रा आपको अब चीज़ें दिखा देता हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल 1 को ही मैं ज़रा खोल लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ रन किया हुआ है। तो ये देखें, आपको वेरी स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे आएंगे तो यहाँ देखें एलिमेंट सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास मेनली HTML का डॉक्यूमेंट है, फिर हेड है, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, ये देखें सिंपल डॉक्यूमेंट। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल डॉक्यूमेंट यहाँ ऊपर टाइटल के अंदर आ रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर ये अगर आप खोल लें, ठीक है, तो बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर दो पैराग्राफ्स हैं, और इस सेलेक्टर के थ्रू आप बाकायदा हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, इस वक्त क्या चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, और उसके हिसाब से उसकी स्टाइलिंग, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसकी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ से फिर आप चेंज कर सकते हैं। इंस्पेक्शन टूल्स जो है, ये डेवलपर टूल्स बहुत काम आने वाले। कुछ भी आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो ब्लाइंडली आपने ये नहीं करना है कि यहाँ कोड से चेंज कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। आपने यहाँ से इंस्पेक्ट करके सारी चीज़ें देखनी है कि भाई हाँ, इस एलिमेंट में प्रॉब्लम है, तो इसको क्लिक किया, ये देखें वो पैडिंग और सारी चीज़ें वो आपको दिखा रहे हैं, उसकी डिटेल भी आ रही है, फॉन्ट सारी चीज़ें आ रही हैं, मार्जिन, तो वो आपको दिखा देता है कि भाई
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो रही हैं, और इस पर आप हावर करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट भी दिख जाता है आपको, और अगर क्लिक करते हैं तो वही एलिमेंट यहाँ एक्चुअल डॉम के अंदर, डेवलपर टूल्स के अंदर आपके पास सेलेक्टेड आ जाता है। तो इस तरह डेवलपर टूल्स को यूज़ करते हुए आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपने डॉम का। अच्छा जी, मैनिपुलेटिंग द डॉम विद जावास्क्रिप्ट। अब जाहिर सी बात है, आपने एलिमेंट तो पकड़ लिया, अब आप उसको चेंज जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, नॉट टू दिस, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट चूंकि हमारा मेन टॉपिक है तो उसके थ्रू कैसे आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से कंसोल पे मैं आता हूँ, चलो या जावास्क्रिप्ट लिखूंगा मैं, तो ऐसा करता हूँ कि ये जो नॉट टू दिस है, लेट से यहाँ मैं लिख लेता हूँ ग्रीट, इसको मैंने ग्रीट का या ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स की आईडी असाइन कर दी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आईडी के थ्रू हम ग्रीटिंग्स को गेट कर लेते हैं। ग्रीटिंग्स हमें पता है कि हमारे पास आईडी मौजूद है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो देखें नॉर टू दिस वाला जो पैराग्राफ था उसको आईडी हमने ग्रीटिंग्स असाइन की थी, तो देखो पूरा हमारे पास वो एलिमेंट उठ के आ गया है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और अब इस डॉक्यूमेंट को, यहाँ तो मैंने ये किया हुआ था जस्ट, मैं इस पे लेट्स से डॉट टेक्स्ट कंटेंट दे सकता हूँ। लेट्स से इसका टेक्स्ट मैं ये वाला चेंज कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो कॉमा वर्ल्ड, ठीक है, और इंटर मारता हूँ तो देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ मैंने डॉम के अंदर डायरेक्ट सेट कर लिया जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। इसके अलावा आपने और भी चीज़ें देखी थी, जैसे स्टाइलिंग आपने देखी थी, स्टाइल डॉट कलर, लेट से मैं इसका कर लेता हूँ नाउ रेड, देखें कलर मैंने उसका रेड कर लिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, डॉम को डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बाकी तो हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स लगाई हुई थी, जिससे हमने देखा था कि किस तरह आप डॉम के एलिमेंट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। Why the DOM is important? So the DOM is what allows JavaScript to make web pages interactive. ठीक हो गया ना, डॉम के थ्रू ही तो आप वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाते हैं, उसमें बटन्स लगाते हैं, उसमें लिंक्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, और उसी को फिर डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू फिर इंटरैक्टिव बनाते हैं। विदाउट द डॉम जावास्क्रिप्ट वुड हैव नो वे टू अंडरस्टैंड और मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। डॉम नहीं है तो एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, और सारी चीज़ें जितना भी आपका वेब पेज बनता है पूरा वो डॉम पे ही पूरा रेंडर होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा एक ऑब्जेक्ट बनता है, पूरे एक ट्री जो हमारी एनालॉजी है ट्री बन जाता है, और उसी में से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, और फन फैक्ट, द डॉम इज नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, इट्स एन एपीआई प्रोवाइडेड बाय द ब्राउज़र। तो अगर बैकएंड पे जाओगे, यानी कि कोर जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर डॉम नहीं है हमारे पास, ये तो हम ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम हमें मिलता है। जब हम बैकएंड पे जाएंगे इंशाल्लाह, नोड एक्सप्रेस पे काम करेंगे, तो वहाँ भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ हमें फिर डॉम का एक्सेस जो है वो नहीं होगा, बिकॉज आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र हम जावास्क्रिप्ट को चला रहे होंगे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि आपने करना क्या है कि डॉम को मॉडिफाई करना है, ठीक है, खुद से एलिमेंट्स को चेंज करते हुए, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कोड करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू और इंस्पेक्शन के थ्रू यहाँ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसमें, और भी एलिमेंट्स लगाने, पिक्चर्स, बटन्स, लिंक्स एक्सेट्रा, और यहाँ से उन पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट चीज़ें लगानी है, और यहाँ से देखना भी है एलिमेंट्स के थ्रू सेलेक्ट करके कि किस तरह आपके पास बिहेवियर जो है वो चीज़ों का चेंज हो रहा है। तो ये चैलेंज है, कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा अगर कोई इशू आता है। अच्छा, डॉम का जो डॉम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर सकते हैं, और अदर जो वेब डेवलपमेंट के की लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है,
तो अगर डॉम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो उन लाइब्रेरीज को, फ्रेमवर्क्स को भी आप अच्छे से पे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे डॉम में पेरेंट्स क्या है, चिल्ड्रन क्या है। ठीक है, डॉम को हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट बिफोर दैट नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है वो इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे होंगे, इसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ हमारे पास कोड शोड जो भी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है उसके अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 58 दी डॉम। हमने बहुत डिटेल में देख लिया। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।